सबसे मजबूत हीरो को मानवता ने धोखा दिया और एक अधिक प्रभावशाली डार्क लॉर्ड के रूप में पुनर्जन्म लेता है। 447 में दुनिया भर में 6 योद्धाओं और दैत्य स्वामी के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ था। राक्षस स्वामी की कंकाल सेना योद्धाओं का सामना करने के लिए युद्ध भूमि में दौड़ती है, लेकिन वीरों को दैवीय शक्तियों से आशीर्वाद मिला है और अब उनके पास स्वर्गदूत के रूप है। डेमन लॉर्ड लाइन्स अपने कक्ष में बैठे थे और अपने गेंद से सब कुछ देख रहे थे। उसके सभी गढ़ विजयी हो चुके हैं और यह उनकी आखिरी रक्षा रेखा है। कंकालों ने कुछ मानव सैनिकों की ताली बजाई, लेकिन एक नायक के पास उन्हें वापस जीवित करने की शक्ति है। अचानक एक बहुत बड़ा पेड़ जैसा प्राणी दिखाई दिया। डेमन लॉर्ड को गुस्सा करने क्योंकि उसे यह आर्च सेज हीरो की पहचान होती है जिसने और अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए मानव होना छोड़ दिया था। लिंस उठता है और लड़ाई में शामिल होने के लिए अपना स्टाफ बुलाता है, लेकिन उसका फेनेरियर साथी और वफादार जनरल स्टॉपर्ड लियोनिस को याद दिलाते हुए कि उन्होंने विद्रोह की देवी से वादा किया था। जब वह अभी भी मानव था तब उसने उसे कुछ करने के लिए सौंपा था, इसलिए लियोनिस ने हार स्वीकार करने का निर्णय लिया। पराजय। वह अपनी छड़ी गिराता है और अपने किले के नष्ट होते हुए एक दरवाजे की ओर चलता है। वह दाखिल हो रहा है। उसने वादा किया था कि वह 1000 साल बाद फिर से उठेगा और अपने सिंहासन को वापस लेगा, और इस प्रकार उसने अपनी आत्मा को महान मकबरे में मुहर लगाई। 1000 वर्ष बाद हम फिर लिनस के किले के खंडहर का अन्वेषण करने वाली 2 लड़कियों को देखते हैं। सीलिया और रेजिना खंडहर की खोज के लिए मिशन पर हैं, क्योंकि उनके पास रिपोर्टें हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स जिन्हें वॉइड्स कहा जाता है वहां अपने घोंसले बना रहे हैं। वे एक कॉरिडोर से होकर जाते हैं और एक बड़े दरवाजे पर पहुंचते हैं। सीलिया उसे राजा की मौसोलियम की पहचान करती है, जहां डीमन लॉर्ड किंग्स अपने अंतिम दिनों का इंतजार करने का फैसला करते हैं। रेजिना इसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सोचती है कि उन्हें इसे फोड़ने के लिए कुछ उठाने की जरूरत है। अलग। सीलिया फिर दरवाजे पर कुछ लिखावट का ध्यान देती है और अपने फोन का उपयोग करती है जो भाषा है। वह समझती है कि दरवाजा जीवित है और उसे छूती है। अचानक दरवाजा सक्रिय हो जाता है और खुल जाता है। वह अपनी बंदूक उठाती है और अंदर जाती है, जहां उसे एक बड़ा क्रिस्टल मिलता है। फिर उसे एहसास होता है कि अंदर एक व्यक्ति है और वह उसकी मदद करने का निर्णय लेती है। फिर हम एक बंजर स्थान में लियोनिस को देखते हैं। वो रोजेलिया, वो देवता देखता है जिससे उसने कभी वादा किया था। वह कहते हैं कि उन्होंने अंततः उसे ढूंढ लिया है, और वह जवाब देती है कि तब से अधिक 1000 वर्ष बीत चुके हैं। मिला। लिनस समझाता है कि उसने हीरोज को दिए गए देवता शक्तियों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सका, इसलिए उसने उसके वादे को पूरा करने के लिए अपनी आत्मा को मुहर कर दिया। वह जवाब देती है कि वह खुश है कि वह अभी भी इसे याद रखता है, और हवा में चली जाती है। लिंस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह बस कहती है कि वह उम्मीद करती है कि वह उससे फिर मिलेगी। इसी बीच सीलिया लिंस को बचाने के लिए क्रिस्टल को गोली मारने की कोशिश कर रही है। वह अंदर कौन है? उसने शोर के बारे में शिकायत की और सोचा, क्या यह पहले से 1000 साल हो चुके हैं? उसने अनुमान लगाया कि पुनर्जन्म संस्कार सफल रहा होगा। फिर लियोनिस सीलिया को क्रिस्टल को गोली मारने की कोशिश करते हुए देखते हैं। वह यह समझता है कि वह मानव है और सोचता है कि वह उसकी कब्र चुराने की कोशिश कर रही है, तो उसने उसे पुनर्जीवित डीमन लॉर्ड की शक्ति दिखाने का फैसला किया। वह अपने जादू का उपयोग करके क्रिस्टल को तोड़ देता है और उसे गिरा देता है। पहले तो उसे लगता है कि वह उच्च एल्फ समूह की संतान है, लेकिन वह गलत है। गलत। फिर उसने उसका अंत करने का फैसला किया। उसकी कब्र चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह रुक गया जब उसने पूछा कि एक बच्चा कार के अंदर क्यों बंद होगा। क्रिस्टल। वह अपनी प्रतिबिंबों को देखता है और अपने नए रूप को देखकर हैरान होता है। वह सोचता है कि पुनर्जन्म का जादू असफल हो गया, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने अपने शरीर को पुनः बनाने के लिए जादू का उपयोग किया था। उसने अपेक्षा की थी कि वह अपने डेमन लॉर्ड रूप में होगा, लेकिन अब वह अपने मानव रूप में है, जब वह अभी भी एक हीरो था। हाँ, डेमन लॉर्ड एक पूर्व हीरो है। लड़की उससे पूछती है कि वह क्रिस्टल के अंदर क्यों मुहर था, और उसे जांचती है यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह चोट नहीं आई है। वह फिर अचानक उसे गले लगाती है और कहती है कि बड़ी बहन उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ है। वह पहले थोड़ा खींचता है, लेकिन अंततः हल्का पड़ जाता है। बाद में वह जाग जाता है और वह उसे कुछ कुकीज देती है। वह सोचता है कि उसका वर्तमान शरीर खराब है, क्योंकि वह भूख जैसी तुच्छ बात से बेहोश हो गया था, लेकिन सौभाग्य से सीलिया उसे बचा लेती है। उसके बाद वह पूछती है कि क्या वह ठीक है। स्वयं को पवित्र तलवारधारी परवरिश संस्थान से 15 वर्षीय छात्र के रूप में परिचय देती है और उसका नाम पूछता है। लियोनिस अपना परिचय देता है और सोचता है कि वह उसका उपयोग वर्तमान दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकता है। वह कभी कभी उसका नाम दोहराती है और उसे प्यारा कहती है। वह परेशान होता है क्योंकि उसका नाम एक समय अराजकता और आतंक का प्रतीक था, लेकिन अब एक अनजान लड़की उसे प्यारा कहती है। फिर उसे यह एहसास होता है कि उसका रिकॉर्ड डेमन लॉर्ड के रूप में इतिहास से मिटा दिया गया था। वह उसकी उम्र पूछती है और वह जवाब देता है कि वह है 10। उसके बाद वह पूछती है कि क्या वह उन शून्य दानवों को याद करता है जिन्होंने उसे उठा लिया था, लेकिन वह भ्रमित है। फिर वह समझाती है कि शून्य दूसरी दुनिया के दुश्मन है, और वह और उसकी स्कूल की सहपाठी शूरवीर हैं जो उन्हें हटाने के लिए तलवार चलाते हैं। बंद। लाइन्स प्रारंभ में भ्रमित होता है क्योंकि 1000 वर्ष पहले दुनिया के दुश्मन उसके जैसे लोग थे। उसे डीमन लॉर्ड और विद्रोह की देवी। सीलिया फिर समझाती है कि वह और रेजना इन खंडहरों की जांच कर रहे थे, क्योंकि वे शक करते हैं कि यह एक शून्य है। वह समझता है कि वह उसे संयोगवश मिली है, लेकिन उसने कहा कि दरवाजा उसने छुआ तब तक सील था। फिर वह उससे पूछता है कि यह कौन सा वर्ष है। वो कहती है कि वे 64 वर्ष में है, जो उसे भ्रमित करता है। अचानक उन्हें एक बड़े विस्फोट की आवाज सुनाई देती है और सीलिया को रेजना से एक संदेश मिलता है जिसमें कहा जाता है कि उसने बड़े लड़कों से मुलाकात की। सीलिया तुरंत लियोनिस को पकड़ती है और कहती है कि वे उसकी सुरक्षा करेंगी।
एक ऑगर शून्य द्वार से आता है और सीलिया इसे गिराने की कोशिश करती है। वो यह जानकर खींच जाता है कि वे उसकी महान समाधि को नष्ट कर रहे हैं और इसे रोकने के लिए अपने जादू का उपयोग करने का फैसला करता है। बस उसका ठोकर लगना और उसका चेहरा सीधा पड़ना। वो उसे पीछे हटने के लिए कहती है और शून्य को गोली मारती है, लेकिन यह उसे केवल गुदगुदी करता है। अचानक एक लेजर बीम शून्य के बाहों को नष्ट करके उसके शरीर को नीचे गोली मारती है। अब ये रेजिना और उसकी विशाल कैनन है। रिक्ति उठती है और रेजिना अपने कैनन का रूप बदलकर उसे सीने में गोली मारती है। हालांकि लिंस को देखकर आश्चर्यचकित होने पर भी रेजिना सिर्फ सीलिया से कहती है कि वह वॉयड को नीचे रखती है और भाग जाती है। दोनों भाग जाते हैं और लिंस सोचता है कि उसकी योजना के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। उसका पुनर्जन्म जादू असफल हो गया और वह अपने मानव रूप में वापस चला गया जब उसने एक दानव स्वामी बनने से पहले उसकी भव्य समाज एलियन द्वारा संक्रमित सब है। कुछ नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि लड़कियां वहां हैं और अगर उसने अपनी शक्ति दिखाई तो वह नहीं होगा। सिलिया का उपयोग करके दुनिया के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में समर्थ। फिर सिलिया कहती है कि वे सतह को पहुंचने वाले हैं, लेकिन एक क्रिस्टल अचानक धरती पर गिर जाता है और विवरण में बदल जाता है शून्य। ये उसके आदतन विवरणों के जितना कुछ नहीं है। सिलिया लाइन से कहती है कि वह भाग जाए, जबकि वह मॉन्स्टर के साथ निपटती है। राक्षस उसकी गन तब एक तलवार में बदल जाती है और वह इससे निपटने की तैयारी करती है, लेकिन लिंस इसे बस अनदेखी करता है और अपना जादू चलाता है मॉन्स्टर को नष्ट करने के लिए। सीलिया किसी कारण लिंस को धकेल देती है, उसे बताती है कि भागने और पेट में कटाव करने के लिए। वो अपने खून के तालाब में फर्श पर लेटी है और लाइन्स सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो अपने अंतिम शब्द कहती है, उसे रेजना के साथ भागने और बचने के लिए कहती है, लेकिन लाइन्स उसके करीब आता है। एक वाइवर्न और करीब आता है और दूसरा शून्य दिखाई देता है। वह उसे सुरक्षित नहीं करने के लिए माफी मांगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। लिंस उसके आखिरी सांस तक उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन सोचता है कि वह मूर्ख है। उसने उसे सिर्फ अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए रखा, लेकिन उसने उसे सुरक्षित करने के लिए खुद को बलिदान करने का निर्णय किया। वास्तव में उसने ऐसा ही किया। वास्तव में उन्होंने इस शक्ति का उपयोग वाइवर्न के कमजोर हमले को आसानी से रोकने के लिए कर सकते थे। उसे और अधिक जानकारी चाहिए थी, लेकिन उसे लगा कि अब उसके पास उसके लिए कोई मूल्य नहीं था। हालांकि जब वह उसे सुरक्षित करने के लिए रोसालिया की याद दिलाती है, उसने खुलासा किया कि जब लाइनस हीरो था तो उसके द्वारा बचाने की कोशिश की गई लोगों ने उसे धोखा दिया। इसलिए उसने डेमन लॉर्ड बना और खाली स्थान उपस्थित होते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी जादुई बैरियर सब कुछ ब्लॉक करने में सक्षम होती है। उसे लगता है कि अपने मानव रूप में होना खिजाना है, क्योंकि उसने अपनी भावना को वापस प्राप्त कर लिया। खाली स्थल लगातार हमले करने के लिए जारी रखते हैं दूर। फिर वह घूमता है और अपने को बुलाता है कर्मचारी। वो वॉयड से कहता है कि उसे सीलिया की साहसिकता से लगाव हो गया और वह अपने किले को परेशान करने के लिए वॉयड्स की सजा देने का फैसला करता है। उसने स्तर 8 की गुरुत्वाकर्षण जादू डाला, मंत्र दबाव के साथ एक शून्य को तोड़ता है। एक और शून्य हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सीधे अपनी बैरियर से इसे ब्लॉक करता है और इसे स्पाइक्स के साथ हमले करने के लिए संशोधित करता है। अंतिम वॉयड उड़ने लगता है ताकि वह भाग सके, लेकिन वह बस कूदता है और एक और स्तर 8 की आग की जादू डालकर उसे तलने का प्रयास करता है। हालांकि वहां कुछ था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की। स्पेल का उपयोग करने के बाद खाली स्थान की हड्डियां बच गई, जो कभी भी ड्रैगन्स के खिलाफ नहीं हुआ। वह सोचता है कि इसका कारण यह है कि उसके मौजूदा माना स्तर पहले के मुकाबले तिहाई है। फिर वह ध्यान देता है कि सीलिया मात्र जीवित है। वह आमतौर पर मानव जीवनों की परवाह नहीं करता क्योंकि वह डेमन लॉर्ड है, लेकिन वह उसे मान्यता देता है क्योंकि उसने उसे सुरक्षित करने की कोशिश की। वह पवित्र जादू उपयोग करके उसे ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वह मौत से संबंधित सभी जादू उपयोग कर सकता है। तो उसने उसे जीवन देने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। वह एक मंत्र का उपयोग करता है जो उसके शरीर में सभी खोई हुई रक्त को बहाल करता है। उसके घावों को देखते हुए रेजना ऑगर वॉयड को समाप्त करने में सफल होती है और सीलिया से संपर्क करने की कोशिश करती है, जो अब भी बेहोश है। लिनस इसे सुनता है और उसे प्रभावित करता है कि मानवता की तकनीक ने विकास करने में प्रबंध किया बहुत। सीलिया फिर अंत में जागती है और तुरंत उसे गले लगा लेती है। उसे सुख होता है कि वह सुरक्षित। फिर वह अपनी चोट की जांच करती है और उसे पता नहीं कि वह पूरी तरह से कैसे ठीक हो गई है। वह भ्रमित है क्योंकि उसे यकीन है कि वह मर चुकी है। लिनस फिर समझाता है कि उसने उसे वापस ठीक करने के लिए अपना पवित्र जादू उपयोग किया, लेकिन उसे जादू का क्या होता है पता नहीं। उसे फिर यह समझ में आता है कि सीलिया और रेजिना ने खाली स्थान से लड़ने के लिए जादू नहीं उपयोग किया, लेकिन उन्होंने अपने हथियारों का उपयोग किया जो उन्नत मैजिक से बना था। वह समझता है कि वर्तमान युग में लोग जादू नहीं कर सकते, इसलिए वे जादुई हथियारों का उपयोग करते हैं जिन्हें प्रशिक्षण या कठिनाई की आवश्यकता नहीं होती। भ्रमित सीलिया पूछती है कि क्या उसने पवित्र तलवार की शक्ति का उपयोग किया, लेकिन उसे समझ नहीं आता। वह समझाती है कि कुछ पवित्र तलवारों में एक्सकैलिबर अकादमी में चिकित्सा शक्तियां होती है। वह मानती है कि वह उस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और मानती है कि इसलिए उसे खाली स्थानों द्वारा अपहरण किया गया था। फिर वह पवित्र तलवारों के बारे में पूरी व्याख्या देती है। मूल रूप से उनकी शक्तियां 60 वर्ष पहले खाली स्थान से लड़ने के लिए मानवता द्वारा जागृत हुई थी। पहले मानवता ने खाली स्थानों के खिलाफ युद्ध लगभग खो दिया, लेकिन बच्चों ने पवित्र तलवार की शक्ति को जगाकर अग्नि को मैनिपुलेट करना शुरू किया, हवा और दूसरों। वह यह समझता है कि यह शक्ति उससे अलग है जिसका वह उपयोग करता है, इसलिए वह इसे सबसे छुपाने का फैसला करता है। रिजना फिर पहुंचती है और लड़कियां यह पूछती हैं कि खाली स्थान के साथ क्या हुआ। लियोनिस झूठ बोलता है, कहता है कि वह डर के मारे कांपते हुए गायब हो गया। फिर वे खंडहर छोड़ने का फैसला करते हैं और सीलिया लाइन से अपनी बाइक पर शामिल होने को कहती है, जिससे उसे भ्रमित करती है। वह उसे मना कर देती है। वह उसके साथ मिलता है और वे अकादमी की ओर वापस ड्राइव करते हैं, जबकि रेजना लाइन्स का मजाक उड़ाती रहती है। एक लंबी ड्राइव के बाद लाइन्स फाइनली शहर का दृश्य होता है और वह समझता है कि यह 7वां हमला गार्ड है। जैसे ही वे शहर की ओर जाते हैं, सीलिया 6 साल पहले की अपनी बचपन की यादें याद करने लगती है। वह तीसरे हमले के बगीचे में रहती थी।
लेकिन एक दिन उन पर वॉयड्स ने हमला कर दिया। हर इंसान उन वॉयड्स से लड़ने के लिए खड़ा हो गया, जबकि बाकी लोग बंकर के अंदर परिणाम का इंतजार कर रहे थे। वहीं देखकर के सीलियस और रेजिना, उसकी नौकरानी, या बंकर के अंदर रेजिना को जो हो रहा था उससे डर लग रहा था, लेकिन सीलिया ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। काम नहीं करता, क्योंकि रेजिना कहती है कि वॉयड्स ने हर शहर को नष्ट कर दिया है जिस पर उन्होंने हमला किया है। सीलिया उसे कहती है कि वह शांत हो जाए, क्योंकि उसके माता पिता पवित्र योद्धा हैं और वे सभी की सुरक्षा करेंगे। फिर सीलिया अपने माता पिता और बहन के शब्दों का उदाहरण देती है, जिसमें वे क्या करेंगे वॉयड को हराने के बाद उसका उल्लेख करती है। यह है, रेजिना अंत में शांत होना शुरू कर देती है और दोनों लड़कियां मुस्कान देती हैं। वे वादा करते हैं कि वे एक्सकैलिबर एकेडमी में शामिल होंगे और सुरक्षा के लिए पवित्र योद्धा बनेंगे। लोग, हालांकि बाहर की स्थिति इतनी खुश नहीं है। बंकर विस्फोटों के साथ हिल रहा है और सीलिया घबरा जाती है। अचानक वो बाहर जाने और लड़ाई में अपने परिवार के साथ शामिल होने की कोशिश करती है, लेकिन रेजिना उसे रोक देती है। दोनों लड़कियां वो आंसू बहाना शुरू कर देती हैं, उनके परिवार के प्रति चिंतित। कुछ घंटों बाद बंकर का द्वार अंततः खुलता है। सभी बाहर कदम रखते हैं और उनका शहर नष्ट होते हुए देखते हैं। सीलिया टूटने लगती है और रेजिना से माफी मांगती है। उसने उसे कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ एक झूठ साबित हुआ। वर्तमान में रेजिना लियोनिस से पूछती है कि क्या यह उसकी पहली बार है जब उसने हमला गार्ड देखा है। वह हाँ कहकर उत्तर देता है। उसे अविश्वसनीय कहता है। उसके बाद वह समझाती है कि शहर वहां अभी डॉक है, लेकिन शहर आमतौर पर चलता रहता है, क्योंकि इसका उपयोग वॉइड कॉलेज पर हमला करने के लिए सामने की रेखाओं में किया जाता है। वह समझाती है कि शहर बिजली और भोजन उत्पादित कर सकता है और समुद्र को भी पार कर सकता है। लियोनिस भ्रांत होता है, नहीं जानता कि इतनी बड़ी कैसे हिल सकती है। वह निर्णय करता है कि उसे मानवीय बलों का विश्लेषण करना होगा जब वह अपने अंधकार स्वामी के कवच को पुनर्स्थापित करने की तैयारी शुरू करता है। शहर में पहुंचने के बाद सीलिया समझाती है कि जो लोग पवित्र तलवार की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं उन्हें एक्सकैलिबर अकादमी में दाखिल होना चाहिए। उन्हें सीधे वॉयड से लड़ने के लिए नहीं मजबूर किया गया, लेकिन उन्हें युद्ध के दौरान सहयोग करना चाहिए। और लाइंस को लगता है कि यह पवित्र तलवारों के बारे में अधिक जानने का एक अवसर है। फिर लड़कियां कहती हैं कि वे उससे मिलेंगी एक बार जब वह अपनी जांच समाप्त कर देगा। उनके जाने के बाद लाइनस बाथरूम में प्रवेश करता है और उसका जादू जैसा काम नहीं करता है, क्योंकि वह उसे डराता है। उसे अपने डार्क लॉर्ड फॉर्म में भविष्य में 1000 साल बाद पुनर्जन्म लेना था, लेकिन वह अपने पिछले मानवीय नायक रूप में पुनर्जीवित हुआ। उसके बाद वह 2 नाम बुलाता है, ब्लैकास और शेरी, जो उसकी छाया से प्रकट होते हैं। शेरी उसकी निजी नौकरानी है, जबकि ब्लैकास उसका सबसे विश्वसनीय मित्र है। छायाओं के राज्य के प्रिंस लाइंस कहते हैं कि यह खूब समय हो गया है जब वे अंतिम बार मिले थे, लेकिन ब्लैकस उससे उसके नए रूप के बारे में पूछता है। लियोनिस ब्लैक्स को सहलाने शुरू करता है, यह समझाते हुए कि एक गलती के कारण वह अपने मूल मानव शरीर में चला गया। ब्लैक्स कहता है कि यह लियोनिस के हीरो को देखने का उसका पहला समय है, रूप। शेरी फिर अंत में बोलती है और खुलासा करती है कि उसे लीना का नया रूप काफी प्यारा लगता है। वह गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि क्या वह उसका मजाक उड़ा रही है। सुंदर लड़की घबराने लगती है, लेकिन लाइंस इसे छोड़ देता है। वो उल्लेख करता है कि उन्होंने उन्हें बुलाया क्योंकि उन्हें एक एहसान की जरूरत है। उन्हें शहर की जांच करने के लिए कहते हैं। समझाते हैं कि यह उस भविष्य से पूरी तरह अलग है जिसे उन्होंने कल्पना की थी। वह समझाता है कि लोग अब जादू का उपयोग नहीं करते, लेकिन उनके पास कुछ अजीब शक्ति है। लाइकस कहता है कि वह एक अलग प्रकार की शक्ति की गंध महसूस कर सकता है। फिर लाइंस कहते हैं कि उनका लक्ष्य अपनी डार्क लॉर्ड सेना को दोबारा प्राप्त करना है, लेकिन उन्हें पहले हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। फिर वे दोनों उसकी छाया में वापस लौटते हैं और अपनी जांच शुरू करते हैं। फिर वह निरीक्षण प्रक्रिया से होकर जाता है, जहां उस पर कुछ छिड़का जाता है। कुछ मशीनें फिर उसके डाटा का विश्लेषण करना शुरू कर देती हैं और वह आगे चलना जारी रखता है। वह किसी प्रकार के डिटेक्टर से गुजरने की कोशिश करता है जो अलार्म देता है, लेकिन उसे इसे निष्क्रिय करने के लिए जादू उपयोग करने में सफलता मिलती है। निरीक्षण समाप्त करने के बाद उसे एक अस्थायी आईडी कार्ड दिया जाता है। सीलिया प्रकट होती है और उसका कार्ड उसे छीन लेती है ताकि वह उसकी तस्वीर ले सके। वह इससे थोड़ा भ्रमित होता है, लेकिन वह समझाती है कि यह शहर में उसकी पहचान साबित करता है। फिर वह उसे बताती है कि अब अकादमी जाने का समय है और उसे अपनी बाइक पर कूदने को कहती है। सीलिया उसे शहर के आसपास थोड़ी सैर कराती है, उसे व्यापक वाणिज्यिक क्षेत्र दिखाती है, जो लियोनिस को चौंका देता है। वह कहता है कि शहर में सब कुछ शांत लगता है, जिससे सीलिया की ओर से एक स्पष्टीकरण का आगमन होता है। वह कहती है कि 7वां आक्रमण बगीचा कभी भी खाली हमले का शिकार नहीं हुआ है, क्योंकि यह नवीनतम शहर है। फिर भी वे वर्तमान में एक नया निर्माण कर रहे हैं। वह यह भी खुलासा करती है कि संत सैनिकों को सीमांत क्षेत्रों में लड़ने के लिए तैनात किया गया है, लेकिन शहर सुरक्षित है। शहर 3 हिस्सों में विभाजित है। हिस्से आवासीय क्षेत्र, वाणिज्यिक जिले और प्रशासन। शहर के केंद्र में आपको एक्सकैलिबर अकादमी मिलेगी, जो सैन्य को नियंत्रित करती है। वे पहुंचते हैं। सेले कहता है कि उसे पंजीकरण का सामना करने से पहले धोने की आवश्यकता होती है। हालांकि लाइनस बड़ी इमारतों की संख्या से काफी प्रभावित होते हैं और पूछते हैं क्या यह अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। सेलाह पुष्टि करती है और इमारतों की और उनके उपयोग का समझाना शुरू करती है। सबसे महत्वपूर्ण वे हैं डाइनिंग हॉल्स, ट्रेनिंग ग्राउंड्स और डांस हॉल। और सैकर्ड्स। उसे समझ नहीं आता कि उनके पास एक नृत्य सभागृह क्यों है। सीलिया समझाती है कि इसकी आवश्यकता उसकी पवित्र तलवार को प्रकट करने के लिए होती है, क्योंकि यह उसका हृदय है और आत्मा को शांत होना चाहिए। वह उसे लड़की की छात्रावास दिखाती है, लेकिन वे मुसेल द्वारा रोके जाते हैं। लाइंस देखता है कि सीलिया उससे बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उसने उससे पूछा कि लियोनिस कौन है, लेकिन उसने बस कहा कि म्यूजल का उससे कोई लेना देना नहीं है। यह
लड़का सीलिया का मजाक उड़ाने लगता है। वह हंसता है और कहता है कि सीलिया की प्लाटून अब बच्चों को स्वीकार कर रही है क्योंकि वे सभी विफल हैं। सीलिया कहती है कि लाइन्स एक प्रमाणित पवित्र तलवारधारी है, लेकिन उस आदमी की ओर से उसे मजाक बंद करने की कही जाती है। वहीं लियोनिस सोचता है कि इस लड़के को अज्ञानता से आशीर्वाद मिला है। उसे पता है कि वह एक बच्चे की तरह दिखने के कारण हानि रहित दिख सकता है, इसलिए वह फैसला करता है कि इस आदमी को किसी भी हमले से बचने के लिए सजाएं नहीं। विजल फिर सीलिया से कहते हैं कि वह पवित्र तलवार उपयोगकर्ता बनने की कोशिश बंद करे और उनकी प्लाटून में शामिल हो जाए। वह दावा करते हैं कि वे शीर्ष रैंकर हैं और अगर वह शामिल होती है तो उसे अकादमी में रहने की अनुमति दी जाएगी। वह मुस्कुराते हुए उसे एक असफलता कहता है जो पवित्र तलवार का प्रकट करने में असमर्थ है, फिर भी पवित्र तलवारों का खून उठाता है। उन्नति। सीलिया अपना सिर झुका लेती है, वास्तविकता को स्वीकार करती है, लेकिन लियोनिस काफी भ्रमित है कि वह पवित्र तलवार को प्रकट नहीं कर सकती है। उसके बाद वह याद करता है कि वह खंडहरों में उस शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती थी और इसलिए उसने उसे सुरक्षा के लिए हिट ले लिया। फिर वह सवाल करता है कि वह पवित्र लोगों के लिए एक स्कूल में क्या कर रही है। फिर मुजेल अपनी असली व्यक्तित्व को दिखाता है। वह उसे अपनी प्लेटून में आने और अन्य लड़कियों की तरह उसका खिलौना बनने को कहता है। इस तरह वह खतरनाक मिशनों पर जाने से बचेगी। लाइन्स सोचता है कि लड़का लड़कियों पर कुछ मनोनियंत्रण जादू इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर वह समझता है कि यह मुजेल की पवित्र तलवार की शक्ति होनी चाहिए। सीलिया मना करती है, जिससे वह आदमी नाराज हो जाता है। फिर वह अपने रास्ते पर ली के साथ जारी रखने की कोशिश करती है, लेकिन गाय अपनी भावनाओं में बह जाता है और उसके बाल पकड़ने लगता है। लाइन्स मुजेल को रोकने का कहता है, लेकिन गाय सिर्फ भ्रमित होता है। फिर लियोनिस एक जादू छोड़ता है और मुजेल का शरीर डर के मारे कांपने लगता है, नहीं जानते कि क्या हो रहा है। वह दर्द में अपनी घुटनों पर चढ़ जाता है और लिंस उसके पास आता है। लिंस मुजेल के कान के पास जाता है और उसे कुछ शब्द कहता है। वह दावा करता है कि सीलिया उसकी महिला है और मुजेल को उसे छूने का कोई अधिकार नहीं है। लियोनिस अपने जादू का उपयोग करना बंद कर देता है, जिससे मुजेल को अपनी पवित्र तलवार सक्रिय करने का अवसर मिलता है। हालांकि एक और छात्र पहुंचता है और कहता है कि होली सोर्ड की शक्ति का बिना अधिकृति के उपयोग करना एकेडमी के नियमों के खिलाफ है। स्थिति और भी खराब है क्योंकि वह लड़की के क्षेत्र में है। चलते हुए मुजेल अपने पैंट में गीला होने से पहले चलने लगता है। फिर लियोनिस अपने आप से सोचता है कि वह यकीन नहीं कर सकता कि वह एक मूर्ख मक्खी की वजह से परेशान हो गया, लेकिन उसे इसका पछतावा नहीं है। वह खुद को सभी डार्क लॉर्ड्स में सबसे क्षमाशील मानता है, लेकिन सीलिया उसकी एक मिनियन है। वहीं सीलिया खुशी खुशी होती है और लड़की का धन्यवाद करती है कि उन्होंने उनकी मदद की। लड़की एल्फाइन है और उल्लेख करती है कि मुसेल लगता है कि सीलिया को निहार रहा है। उसके बाद वह पूछती है क्या लाइनस वह लड़का है जिसे उसने रूइन पर बचाया था, और लियोनिस कुछ नोटिस करता है। सीलिया के दोस्त बहुत बड़े में भरे होते हैं। प्लॉट्स। एल्फिन स्पष्ट करती है कि वह सीलिया का प्लाटून ऑपरेटर है, जिससे लियोनिस समझते हैं कि वे हमेशा संवाद में रहे हैं। लियो अपना परिचय देता है और एल्फाइन उसे अकादमी में स्वागत करती है। उसके बाद वह उसे अपना यूनिफॉर्म देती है और सेलिया से पूछती है क्या वे उसकी पवित्र तलवार का पंजीकरण करेंगे। सेलिया कहती है कि लाइन्स को पहले नहाने की जरूरत है और पूछती है क्या एल्फाइन छात्रावास की ओर जा रही है। एल्फाइन यह बताती है कि वह पहले रिक्त जांच डेटा को नाइट्स को सबमिट करने की जरूरत है, जिसमें उल्लेख है कि समुद्र के नीचे कुछ है। लाइन्स इसके बारे में जिज्ञासा करता है, लेकिन अभी के लिए इसे अनदेखा कर देता है। लेकिन एल्फीन स्थिति की व्याख्या करना बंद कर देता है क्योंकि सीलिया चक्कर आने लगती है। लियोनिस समझता है कि समय लगभग समाप्त हो रहा है और वे उसकी टीम के छात्रावास की ओर बढ़ते हैं। सीलिया संपादित छात्रावासों की व्याख्या करती है जो प्लाटून के आधार पर होती है। ग्रेड्स। वह स्पष्ट करती है कि प्रत्येक प्लाटून में 5 या 6 सदस्य होते हैं और अकादमी उन्हें योग्यता प्रणाली पर विचार करती है। टूर्नामेंट, अभ्यास मैच और प्रत्येक प्लेटून की पदवी निर्धारित करने के लिए परीक्षाएं। वह बताती है कि उसकी टीम का डॉर्म में एयर कंडीशन, नई प्रशिक्षण उपकरण, एक जेट बाथ और सोना है। लाइनस सोचता है कि एक जेट बाथ एक हथियार है, लेकिन वह उसे समझाती है कि इसे प्राप्त करे। फिर उसने पूछा कि क्या यह ठीक है कि वह एक लड़की के छात्रावास में प्रवेश करे। नहीं होंगे, उसे ख्याल नहीं। वह खुद को घर की तरह बनाना शुरू करती है और लियोनिस कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे शर्म की कोई समझ नहीं है। वह असिस्टेंट कमिश्नर है और वह उसके आदेशों का पालन करता है, जबकि नहाने। वह यह सोचता है कि चीजें तब से कैसे बदल गईं जब वह अंतिम बार जीवित था। अचानक सीलिया भी अंदर आ जाती है। वह उसके बाल धोना शुरू करती है और उसे अपनी कथा सुनाने का निर्णय लेती है। उसकी स्वर में शर्म की कोई वास्तविक भावना नहीं होती है। वह समझाती है कि उसके माता पिता को 6 साल पहले वॉइड ने हटा दिया था, केवल वही बच गई थी रेजिना के साथ। उसके बाद उसने लेना के संदेह को स्पष्ट किया कि उसके माता पिता 2 पवित्र तलवारधारी थे, इसलिए उसे भी पवित्र तलवार की शक्ति का उपयोग करना चाहिए था। वह उसके कारण एकेडमी में स्वीकारा गया था, लेकिन वो अपने पवित्र स्रोत को जगाने में असमर्थ है। इसलिए उसने खंडहरों का अन्वेषण करना चाहा, क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि जब वह खतरे में होगी तो उसकी सच्ची शक्ति जाग जाएगी। लियोनिस उसे बेपरवाह कहता है, लेकिन उसने समझाया कि अगर वह अपनी शक्ति को जागृत नहीं करती है तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। बेल्ट। फिर वह कमजोर महसूस करने लगती है और गिर जाती है। लियोनिस समझता है कि उसने अपनी सीमा को पहुंच लिया है। इसी और उसके शरीर पर रखे गए जादू के निशान को छूते हुए अचानक उसकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं और उसके दांत बड़ा। वह अपने हाथ से उसे पहुंचने की कोशिश करती है और वह उसे अपनी ओर खींचता है। उठते हुए वह उसके गले को काट लेती है और बेहतर महसूस करने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसने उसे क्यों काटा, लेकिन वह उसे सच्चाई बताने का फैसला करता है। उसने उसे अपनी सबसे मजबूत मिनियन, एक वैम्पायर क्वीन में बदलने के लिए अपना जादू इस्तेमाल करना पड़ा। वह भ्रमित हो जाती है, लेकिन उसने समझाया कि वास्तव में वह पहले से ही मर चुकी है। अगली वीडियो मैं देखें। तुम्हें अगले में देखूंगा।